एक दूर उफ्तादा जादुई वादी में एक खूबसूरत मगर पुरअसरार झील थी। उस झील की खास बात ये थी कि उसमें पानी की जगह चमकती हुई नुकरेई बूंदें थीं, जो चांदनी रात में आसमान के सितारों की तरह चिलमिलाती थीं। लोग उसे चमकते कतरों वाली झील कहते थे। उस झील के किनारे एक यतीम लड़की एलिया अपनी नानी के साथ रहती थी। एलिया की नानी कहानियां सुनाती कि इस झील की तह में एक छुपा हुआ खजाना है जो सिर्फ दिल की रोशनी रखने वाले को मिलता है। एक दिन झील के किनारे इलिया को एक अजीब सी सदा सुनाई दी। नकरई बूंदों में से एक कतरा अचानक इंसानी आंख में बदल गया। उस आंख ने इलिया को देखते हुए सरगोशी की, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। इलिया ने अपनी नानी को सब कुछ बताया, मगर नानी ने मना कर दिया कि झील के अंदर जाना खतरनाक है। लेकिन इलिया के दिल में किसी अनजान ताकत ने हिम्मत जगा दी थी। एक चमकती रात इलिया ने अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की और झील में उतर गई। जैसे ही उसने चमकती बूंदों को छुआ, वो बूंदें रास्ता बनाने लगी। नीचे नीचे वो झील की तह में एक पुरअसरार महल तक जा पहुंची, जो शीशे का बना था और चमकता था। महल के अंदर उसे एक जादुई कैदी मिला, जो दरअसल एक बादलों का शहजादा था, जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। शहजादे ने बताया कि झील की ये बूंदें दरअसल उसके बिखरे आंसू हैं और सिर्फ एक नेकदिल इंसान ही उसे आजाद कर सकता है। इलिया ने महल का तिल्स्म तोड़ा और शहजादे को आजाद कर दिया। अचानक पूरी झील चमकने लगी, जैसे सितारे पानी बनकर बहने लगे हों। शहजादा आजाद होते ही खुशी से आसमान की तरफ उड़ गया, मगर जाते जाते उसने इलिया को जादुई बूंदों से बना एक हार तोहफे में दिया। अब इलिया जहां भी जाती, उसके कदमों तले नकराई बूंदें चमकती थीं। लोग उसे चांद की वारिस कहने लगे। कहा जाता है कि जब आसमान पर चांद मुकम्मल होता है तो झील में एक हल्की सी आवाज अब भी सुनाई देती है, शुक्रिया इलिया। और तब झील के सितारे फिर से झिलमिलाने लगते हैं।